न्यूज ब्लास्ट में रुक करते हैं कुछ खबरों का। एसएमएस अस्पताल की खबर जो है, एसएमएस अस्पताल प्रशासन फेल नजर आया। जयपुर डिस्कॉम ने उसके बाद मोर्चा संभाला। दरअसल प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल के कुप्रबंधन की एक और बानगी सामने आई। जो है एसएमएस में बिजली मेंटेनेंस के लिए दिया हुआ है 12 लाख रुपए सालाना का ठेका, लेकिन अस्पताल की आज दोनों लाइनों में इंटरनल फॉल्ट होने से पूरा सिस्टम फेल नजर आया। इस दौरान अस्पताल में ना तो मिला मेंटेनेंस का पर्याप्त स्टाफ और ना ही जनरेटर्स में डीजल। ऐसे में जैसे ही बिजली गुल होने की फर्स्ट इंडिया ने खबर दिखाई, मरीजों की परेशानी को दिखाया, तो अस्पताल के अंदर के सिस्टम को संभालने के लिए उतरे डिस्कॉम के एक्सएन और एएन। लेकिन आश्चर्य की बात सबसे ज्यादा ये रही कि इसके बावजूद अस्पताल के जिम्मेदार ये कहकर पल्ला झाड़ते रहे कि जयपुर डिस्कॉम की तरफ से बिजली आपूर्ति में व्यवधान आया है। लेकिन सच्चाई ये है कि डिस्कॉम की तरफ से निर्बाध जारी थी उस समय बिजली आपूर्ति। अस्पताल के इंटरनल सिस्टम की खामी थी और उसी खामी की वजह से पौने घंटे तक गुल रही बिजली। ऐसे में सवाल कई सारे, लेकिन सवाल तो ये भी कि आखिर कब तक दूसरों पर जिम्मेदारी डालकर बचेगा अस्पताल प्रशासन। तो वहीं अजमेर के बहुचर्चित ब्लैकमेलिंग प्रकरण में आज नहीं हो सका फैसला। दरअसल 6 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट को सुनाना था आज अपना फैसला। एक आरोपी के नहीं आने के कारण दी अगली तारीख। अब 20 अगस्त को आ सकता है इस मामले में फैसला। आरोपी को एम्बुलेंस से अजमेर कोर्ट लाने के आदेश दिए। 1992 में अश्लील फोटोग्राफ्स के जरिए ब्लैकमेल कर दुष्कर्म करने का एक बहुत बड़ा संगीन मामला। इसमें आरोपी नफीस चिश्ती, नसीम उर्फ टारजान, इकबाल भाटी, सलीम चिश्ती, सोहेल गनी और सैयद जमीर हुसैन पर गंभीर आरोप हैं। इस मामले में कोर्ट 9 लोगों के खिलाफ पहले ही फैसला सुना चुका है। आरोपी अलमास महाराज घटना के बाद से फरार लगातार चल रहा है। अश्विनी कुमार चौबे का चुनावी राजनीति से संन्यास। बिहार में 3 दिवसीय नमन यात्रा पर बक्सर पहुंची चौबे। अश्विनी कुमार चौबे का पुराना संसदीय क्षेत्र बक्सर है। ऐसे में पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री हैं भाजपा नेता अश्विनी कुमार चौबे, लेकिन अब चुनावी राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा कर चुके हैं। बिहार के बक्सर से 10 वर्ष तक सांसद रहे अश्विनी कुमार चौबे। जल जीवन मिशन घोटाला प्रकरण में ईडी ने पेश कर दी है चार्जशीट। ये बड़ी खबर इसलिए क्योंकि पदमचंद जैन, महेश मित्तल, संजय बड़ाया और मुकेश पाठक के खिलाफ आरोप अब तय हो गए हैं। धन शोधन निवारण अधिनियम यानी कि पीएमएलए कानून के तहत चार्जशीट पेश की गई। जल जीवन मिशन में आपूर्ति के लिए जुटाए गए टेंडर में आरोपियों ने काफी घोटाले किए और ये घोटाले जो है वो थ्रू आउट चलते रहे। ऐसे में मुकेश पाठक को फर्जी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आरोपी बनाया गया। टेंडर पाने के लिए इरकॉन लिमिटेड से भी फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र जुटाए गए। इस चीज का भी इस चार्जशीट में जिक्र है। अब अदालत में इन सभी आरोपियों के खिलाफ सजा की प्रक्रिया शुरू होगी। जेजेएम घोटाला में ईडी से कर चुकी है ईडी अब तक 70 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी, और इस छापेमारी के दौरान कुल 11 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियों को जब्त किया है, जिसमें 6 करोड़ 50 लाख रुपए मूल्य का सोना चांदी भी जब्त किया है। अब सजा की प्रक्रिया आगे चलने वाली है। मरुधरा में मानसून की मेहरबानी से बांधों के बारे न्यारे हो गए। इस मानसून में प्रदेश के अब तक 115 बांध जो है वो ओवरफ्लो चल रही है, क्योंकि शुरुआती सीजन में बारिश का इंतजार था बांधों को भी और प्रदेशवासियों को भी। लेकिन बारिश जब लगातार आगे अपनी स्पीड पर बढ़ रही है तो 115 बांध ओवरफ्लो है। 4.25 MQM से ज्यादा भराव के 46 बांध ओवरफ्लो है, तो वहीं 4.25 MQM की कम क्षमता भराव के 69 बांध अभी ऐसे हैं जो फिर ओवरफ्लो की श्रेणी में है। टोंक के 19 बांध इसमें है, बूंदी और पाली के 10 बांध इसमें है, केकड़ी के 13 और 12 के 12 बांध भी ओवरफ्लो बांधों की श्रेणी में है। जयपुर ग्रामीण की अगर हम बात करें तो 6 और जयपुर शहर के 2 बांध ओवरफ्लो है। झालावाड़ के ऐसे 5, बांसवाड़ा के 3, अजमेर के 6 बांध ओवरफ्लो की कगार पर। धौलपुर के भी 3 बांध हैं, भीलवाड़ा के 4 बांध हैं और जालौर का भी 1 बांध अब तक की बारिश के बाद ओवरफ्लो की कगार पर है।